हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें रीजनिंग के लगभग 10 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इसी टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का जो है उत्तर क्या आएगा। ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये कैसे निकलेगा। और ये टेबल दी गई है, इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसी टाइप के प्रश्न इसमें है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइव जिस प्रकार का संबंध ड्राइव का है ETLZ जे से, उसी प्रकार का बेगम का संबंध किससे हो जाएगा। तो ड्राइव का संबंध कैसे निकला है, ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो DRIV और E, इसका संबंध निकालना है ETLZ और J से। तो जैसे डी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे स्थान पर होता है, और ई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर होता है, यानी यहाँ पर प्लस में 1 किया गया है। आर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें स्थान पर होता है, और टी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पर होता है, यानी यहाँ पर +2 किया गया है। इसी प्रकार से आई अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें स्थान पर होती है, और इसमें आई से एल तक जाने के लिए 3 प्लस किया गया है, क्योंकि एल जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें स्थान पर होता है। ऐसे ही वी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें स्थान पर होता है, वी अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें स्थान पर, और जेड जो होता है वो 26वें स्थान पर होता है, यानी यहाँ पर प्लस में 4 किए गए हैं। और लास्ट में ई है, ई जो अंग्रेजी वर्णमाला में है 5वें स्थान पर है, और जेड 10वें स्थान पर है, यानी यहाँ पर +5 किया गया। यानी हर बार प्लस में 1 कर दिया गया है। पहली बार +1, +2, +3, +4 और +5 किया गया है। ऐसे ही बेगम का निकाल लेते हैं। तो बेगम में BEGUM दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बी में +1 करेंगे तो सी आ जाएगा। ई में +2 करेंगे, ई 5वें स्थान पे होता है, +2 करेंगे 7वें स्थान पे पहुंच जाएंगे, और 7वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में जी आता है, तो यहाँ पर सी और जी हो जाएगा। जी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पर है, इसमें +3 करेंगे। जब +3 करेंगे तो 10वें स्थान पे हो जाएंगे, और 10वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है, तो जे यहाँ पर हो जाएगा। फिर यू है चौथे नंबर पे, तो यहाँ पर +4 कर देंगे। यू अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें स्थान पर होता है, और इसमें 4 प्लस करेंगे तो 25वें स्थान पे पहुंच जाएंगे, यानी 25वें स्थान पे वाई होता है, तो वाई लिख देंगे। एम अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पर होता है, और इसमें 5 प्लस करेंगे तो 18वें स्थान पे पहुंच जाएंगे। 18वें स्थान पर आर होता है, तो आर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका CGJYR। CGJYR ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प जो है अन्य से भिन्न है। कौन सा भिन्न है ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तोता है, तोता, कबूतर और मैना, ये तीनों जो हैं ये सब शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी हैं। जबकि जो चील है, चील मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी इसीलिए भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, मांसाहारी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, शब्द मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी ये लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल लिखते हैं। यहाँ पर मीनिंगफुल लिखने के बाद सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर सभी स्वरों को जो है सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले स्वर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ई के बाद आई होगा, और फिर यू होगा। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनमें क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, यानी जो पहले अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर एम है, एन है, जी है, एफ है और एल है। तो सबसे पहले एफ आएगा, तो एफ यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद जी 7वें स्थान पे होता है, तो जी लिख लेंगे। जी के बाद आपका आएगा 12वें स्थान पे एल, तो एल लिख लेंगे। फिर 13वें स्थान पर एम होगा, और फिर डबल एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे अक्षर हो गए।
4 4 8 2 10, यहाँ पर भी 10 है, 4 4 8 और 2 10। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरी लाइन पे यहाँ पर दिया गया है, इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी उनके तुरंत बाद जो अक्षर आता है उससे उनको बदलना है। तो ए के तुरंत बाद क्या आता है, ए के तुरंत बाद बी आता है, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। ई के तुरंत बाद एफ आता है तो एफ लिखेंगे। आई के बाद जे आता है तो जे लिखेंगे। यू के बाद वी आता है तो वी लिखेंगे। एफ के बाद जी आता है तो जी लिखेंगे। और जी के बाद एच आएगा, एच लिख देंगे। एल के बाद एम आता है और एम के बाद में एन आता है। डबल एन है तो एन के बाद ओ आएगा, और फिर डबल एन है तो यहाँ पे ओ एन के बाद में ओ ही आएगा, तो हम यहाँ पर ओ लिख देते हैं। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो बी एफ जे वी जी एच एम एन डबल ओ होगा। तो बी एफ जे वी यहाँ पर दिया गया है वी एफ जी जे वी जी एच एम एन और डबल ओ। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। अब देखेंगे एनवायरमेंट में जो स्पेलिंग दी गई है ENVIRONMENT है, लेकिन अगर हम पहला ऑप्शन देख लें एंट्रेंस, एंट्रेंस में जो स्पेलिंग है वो ENTRANCE दिया गया है। तो एनवायरमेंट में कहीं भी सी का प्रयोग नहीं किया गया है, एनवायरमेंट में सी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी का प्रयोग एनवायरमेंट में नहीं है। जबकि जो एमिनेंट है, एमिनेंट बनाया जा सकता है क्योंकि ई का प्रयोग इसमें है एनवायरमेंट में, एम भी है, आई भी एनवायरमेंट में है, और डबल एन का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। डबल क्या है, यहाँ पर ट्रिपल एन का प्रयोग किया गया है एनवायरमेंट में, तो यानी डबल एन भी यहाँ पर आ जाएंगे। और डबल ई का भी प्रयोग है और टी का भी प्रयोग है, तो एमिनेंट बन जाएगा। मूवमेंट भी बनेगा क्योंकि एम का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है, वो एक बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एनवायरमेंट में बी भी है और ई भी है, एम का भी प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग इसमें किया गया है, और ई का भी प्रयोग है, एन और टी। एनवायरमेंट मूवमेंट का भी प्रयोग इसमें है पूरा, यानी मूवमेंट बनाया जा सकता है। एंटर जो है, एंटर का प्रयोग इसमें जो है किया गया है, तो एंटर भी बनाया जा सकता है, ENTE और आर। डबल ई है, एन है, टी है और आर है, तो ये भी बनाया जा सकता है, यानी एंट्रेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंट्रेंस। प्रश्न नंबर 5 है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। सबसे पहले दिशाओं को बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर होती है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। दाहिने तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। अगर हम इसको एक क्रास और लगा दें तो ये जो दिशा हो जाएगी ये दक्षिण पूर्व होगी, ये हो जाएगी पश्चिम उत्तर, ये हो जाएगी पश्चिम उत्तर, और ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, और यहाँ पर आ जाएगी पश्चिम दक्षिण। तो दोस्तों अगर हम इसी में से क्या करना है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी ये वाली जो दिशा है इसको उत्तर कह दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए, इसको हटा के हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम उत्तर लिख दें, यहाँ पर उत्तर लिख दें। अगर हम इसको हटा के, तो प्रश्न के अनुसार हम चलना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसको हम क्या कर दें, उत्तर लिख दें, ये है उत्तर।
उसके बाद उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व क्या है? ये है उत्तर पूर्व। इसको पश्चिम कहा जाए तो इसको हम मिटा के यहाँ पर पश्चिम लिख देते हैं। इसको मिटा के हम यहाँ पर पश्चिम लिख देते हैं, तो ये हो गया पश्चिम। अच्छा, अब इसी प्रकार हमें घूमना है, यानी कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया है। फिर पश्चिम पूर्व को उत्तर को क्या कहा जाएगा? पश्चिम। उत्तर को दक्षिण कहा जाएगा, यानी कि उत्तर के जो सीध में आएगा वो दक्षिण आएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम। उत्तर को दक्षिण कह दिया गया, यहां पर दक्षिण आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो पश्चिम दक्षिण है इसको पूर्व कह दिया जाएगा, पश्चिम दक्षिण को पूर्व कह दिया जाएगा। अब बताना ये है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब अगर हम नई दिशा बनाएं, यानी ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा? जो दक्षिण और पूर्व के बीच में है उसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो ये पश्चिम को अब दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ यानी उस लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों जैसे ही मान लीजिए वो पुरुष ने अपने लड़के की ओर जो है इंगित करते हुए कहा, लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी माँ यानी उस लड़के की माँ, लड़के को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और लड़के की माँ को लड़के से ऊपर कर देते हैं। लड़के की माँ तुम्हारी माँ के इकलौती पुत्री है, लड़के की माँ जो है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यानी वो औरत जो हो जाएगी वो लड़के की माँ ही हो जाएगी, और उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री जो हो जाएगी वो लड़के की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए कि औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? पुरुष की पत्नी हो जाएगी वो औरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरत का संबंध पुरुष से हो जाएगा पत्नी का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको करेक्ट करने की जरूरत है, 234 की जगह 224 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 234 नहीं 224 होगा, यानी कि 234 गलत लिख गया है, इसे काट दीजिए। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 9 को 6 से गुणा करिए, 9 को 6 से अगर गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, और 54 को 5 से गुणा करिए, जब 54 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 270, 270 आ जाएगा। तो 270 जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही अब 8 को 7 से गुणा करिए, 8 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 56 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 56 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 चौको 20, 2 22, यानी 224 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करना है, हमें 7 को 8 से गुणा करना है, 7 अट्ठे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में क्वेश्चन मार्क का स्थान दिया गया है, क्वेश्चन मार्क का स्थान दिया गया है, तो बराबर में क्या दिया गया है, 336 कर देते हैं, बराबर में 336 कर देते हैं, यानी 56 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 336 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को हम इस साइड में ले आएंगे और 336 को 56 से भाग कर देंगे। जब 336 को 56 से भाग करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 6।
6 उत्तर आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो जो समीकरण दिया गया है 18Q 12P 4R 5S और 6 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। 18Q 12P 4R 5S 6। अब क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार चलना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है, यानी कि P का अर्थ भाग है, जहां पर P दिया गया है उसका अर्थ भाग है, यानी P को हटा के हम क्या करेंगे, भाग लिख लेंगे, भाग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे तो 12 और 4 के बीच में भाग का निशान आ जाएगा। उसके बाद Q का अर्थ गुणा है, यानी कि 18 और 12 के बीच में Q है, तो यहाँ पर हमें Q नहीं गुणे का निशान चाहिए, तो गुणे का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 4 और 5 के बीच में R है और R का अर्थ जो है वो प्लस है, R का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे। और 5 और 6 के बीच में S है, जबकि S का अर्थ जो है माइनस बताया गया है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं बदमाश सूत्र के तहत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 18 गुणे 4, 12 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 18 गुणे 3 आ जाएगा, प्लस में 5 और माइनस में 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। 18 3 54 हो जाएगा, और 54 में प्लस 5 कर देंगे और माइनस 6 करेंगे, तो 54 में प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 यानी 59 हो जाएगा, और 6 माइनस करेंगे, 6 जब माइनस कर देंगे तो 53 इसका आ जाएगा। 53 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले महीनों का आपको कोड याद होना चाहिए। तो महीनों का कोड जो होता है इनमें 0 33 61 46 25 0 35 होता है, यानी कि 0 जो होता है वो जनवरी का कोड होता है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तिथि लिखेंगे जो कि 26 है, फिर जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फिर शताब्दी 1900 है, 1900 का कोड भी 0 होता है, और फिर 50 जो लास्ट में दिया गया है उसको पूरा पूरा वर्ष लिखेंगे, और फिर 50 में जितने लीप ईयर होते हैं, 50 में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 50 को 4 से भाग करेंगे, फिर इसका लीप ईयर ज्ञात हो जाएगा जो कि 12 होता है, तो यहाँ पर 12 प्लस कर लेंगे, इन सबको आपस में जोड़ के 7 से भाग करेंगे। 50 26 हो जाता है आपका 76, 76 और 12 आपका 88 हो जाएगा, 76 12 88 हो जाएगा। 88 को 7 से जब भाग करेंगे तो हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या पता चल जाएगी। तो जैसे 7 एकम 7, 1 हासिल बचेगा, 7 दूनी 14, यानी 4 अतिरिक्त दिन शेष बचेंगे इसमें। तो चौथे नंबर पर सप्ताह में कौन सा दिन आएगा, पहले पे जो होता है वो सोमवार होता है, दूसरे पर मंगलवार, तीसरे पर बुधवार, और चौथे स्थान पर आता है आपका बृहस्पति यानी कि गुरुवार। तो बृहस्पतिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको कोण ज्ञात करने वाला सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है कोण बराबर घंटे की वैल्यू, जो भी घंटे की वैल्यू दी गई हो, गुणे में 30 और माइनस मिनट की वैल्यू और गुणे में 11/2, ये इसका सूत्र होता है। तो घंटे की वैल्यू यहाँ पर 7 दी गई है, तो 7 गुणे 30 कर देंगे, और माइनस में मिनट की वैल्यू 30 है और गुणे में 11/2 कर देंगे। अब 7 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा, और 30 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को 11 से अगर हम भाग करेंगे तो 100 गुणा करेंगे 15 को 11 से तो 165 आ जाएगा। अब 210 में से अगर हम 165 माइनस करेंगे
210 में से 165 अगर हम माइनस करेंगे तो 45 इसका जो है सही उत्तर आ जाएगा। 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच, यानी मिनट और घंटे वाली जो सुई है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो दोस्तों जो पासे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला पासा होता है मानक पासा और दूसरा पासा होता है साधारण पासा। दूसरा पासा जो होता है साधारण पासा होता है। मानक पासे में क्या होता है कि मानक पासे में जो आसपास की सतह होती है, लगी हुई जो संलग्न सतह होती है, जैसे 5 3 3 1 और 1 5, इनको आपस में जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। तो इनके विपरीत जो संख्या होगी वही उनका जो है जोड़ने पर 7 होना चाहिए, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। साधारण पासों में क्या होता है कि आसपास की संख्याएं जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो ये जो पासा है एक मानक पासा है, ये मानक पासा है। तो जो इनको 3 का विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें 7 से माइनस करना पड़ेगा 3 को। तो 7 का अगर हम 3 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 माइनस 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इसका विपरीत हो जाएगा 1 का। ऐसे ही 7 माइनस 5 करेंगे तो 5 का विपरीत पता चल जाएगा 2, यानी कि 3 का विपरीत जो है 4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 आ जाएगा। तो ये थे आज के दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।